Hey, hi everyone. So today's onwards we are going to have a series on crypto. तो हम लोग एक सीरीज प्लान किए हैं क्रिप्टो पे। तो उसमें मैंने इनवाइट किया है आज अर्चित मित्तल को, जो अपने क्रिप्टो के एक्सपीरियंस को शेयर करने वाले हैं। सो लेट्स वेलकम अर्चित मित्तल। तो अर्चित जी, आप बताइए, आपने अपने ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे की थी और कैसे आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में मूव हुए। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस। सो सबसे पहले जैसे जो आपने क्वेश्चन पूछा कि मैंने क्रिप्टो की स्टार्ट वो मैंने ट्रेडिंग की स्टार्ट कैसे की थी। तो कॉलेज के बाद मुझे बहुत ज़्यादा जैसे स्टॉक मार्केट का इंटरेस्ट होता था, तो मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी थी, एक हेज फंड था। तो वहाँ पे हम्म। काफ़ी स्ट्रैटेजीज डेवलपमेंट करना, काफ़ी सारा डेटा को देखना, उससे काफ़ी नॉलेज मेरे को बढ़ी। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट करते हुए आया। जब मैं वो कर रहा था, मैंने 2 साल वो नौकरी करी। 2 साल हम्म। में मुझे एक चीज, एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट देखने को मिला कि हमारे इंडियन मार्केट का जो विक्स था, जो हम्म। वॉलेटिलिटी था, वो ऑलमोस्ट 10 से 12 का रहता था। तो हम्म। जितने भी मूवमेंट्स आते थे, अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, मुझे ऑप्शंस में बहुत इंटरेस्ट आया था, तो जितने जैसे मूवमेंट्स आते थे, तो 10 और 12 विक्स की वजह से जब आप बाइंग करने जा रहे हो तो आपको प्राइस बहुत कम मिल रहा है, तो वहां पे तो बहुत ज्यादा हम्म। मार्केट एकदम तेजी पे जाता था। लेकिन जो दूसरा पॉइंट था, सेलिंग पे आपको हम्म। प्रीमियम मिलते थे। तो धीरे धीरे जब मैंने क्रिप्टो के वॉलेटिलिटी को देखा, तो 30 35 40, उस समय तो 50 55 पे वॉलेटिलिटी रहती थी, आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटीज अलग से थी वहां पे। तो मुझे हम्म। कुछ इंटरेस्टिंग दिखा यहाँ पे, तो वो मेरा सबसे पहला स्पार्क था क्रिप्टो ट्रेडिंग की तरफ मूव करने के लिए। ओके, वेरी गुड। एंड एज वी कैन सी कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा भी हो रहा है स्पाइक क्रिप्टो में, और हम्म। प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू, अगर देखा जाए आप इंडियन मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी से कंपेयर करोगे, सो प्रीमियम इज सो हाई। दैट इज वाई ROI ऑल्सो बहुत ज़्यादा हाई मिलता है इसमें। यस, राइट। एग्जैक्टली सेम पॉइंट। ग्रेट, ग्रेट। तो एज एन क्रिप्टो एक्सपर्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि करंट लीगलिटी के बारे में बहुत सवाल आता है, राइट। बहुत लोग जैसे ही आप क्रिप्टो का नाम लेते हो सबसे पहला सवाल आता है, सर क्रिप्टो लीगल है कि नहीं है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। सर बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। अब ऑल ओवर द ग्लोब अडॉप्शन तो बहुत ज्यादा क्रिप्टो का स्टार्ट हो गया है, बट अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो दो तरीके से हम लोग लीगैलिटी डिस्कस करते हैं। पहला हम्म। लीगैलिटी डिस्कशन होता है FIU वाला। दैट जितने भी एक्सचेंजेस है, गवर्नमेंट ने एक बॉडी बना रखी है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। जो एक्सचेंजेस वहां से रजिस्टर्ड हैं, आप वहां पर लीगली जाके ट्रेड कर सकते हो। अभी रेगुलेटर कोई नहीं है क्रिप्टो के अंदर, बट लीगैलिटी के लिए FIU एक्सचेंजेस, अप्रूव्ड एक्सचेंजेस आपको मिल जाते हैं। हम्म। दूसरी चीज जो इस तरफ आती है वो ये है, अभी से लास्ट 2 हफ्ते पहले ही, 3 हफ्ते पहले ही, इंडियन गवर्नमेंट ने अपना खुद का स्टेबल कॉइन ARC लॉन्च कर दिया है, जो कि हम्म। आने वाले क्वार्टर 2026 में, फर्स्ट क्वार्टर में देखने को मिल जाएगा। तो जो हम्म। गवर्नमेंट का भी जो अडॉप्शन है, वो भी अब क्रिप्टो की तरफ ज्यादा है। इंडिया के अंदर अब खुद का स्टेबल कॉइन आ रहा है, FIU जैसी बॉडी एस्टैब्लिश हो रही है। तो हम एक बहुत अच्छे टेलविंड पे जा रहे हैं अगर हम क्रिप्टो की बात करते हैं, तो ये लीगैलिटी पर्सपेक्टिव से FIU होने की वजह से लीगल हो जाता है। और गवर्नमेंट के चैलेंजेस के लिए अब गवर्नमेंट चैलेंजेस ईज होते चले जा रहे हैं, बहुत इनिशिएटिव्स लेकर आ रही है गवर्नमेंट। ओके, सो बेसिकली जैसे आप बैंक्स को RBI गवर्न करती है, हमारे स्टॉक स्टॉक मार्केट को सेबी गवर्न करती है, सेबी जैसा बॉडी, तो हाँ सेम वे वी आर एक्सपेक्टिंग कि कोई ना कोई बॉडी आएगा जो इसको गवर्न करेगा। हाँ, इट और कुड अभी बी के लिए FIU तो ऑल्सो। हाँ एग्जैक्टली। ओके। तो अभी केवल FIU, आई थिंक मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रहा है, ये सब चीजों पे पूरा ध्यान रखते हैं, और पैसा कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है उस पर पूरी नजर रहती है FIU की। सो दैट इज बिल्कुल। वाई पीपल हैव टू गेट FIU रजिस्टर्ड। अगर कोई एक्सचेंज खोलना चाहता है तो आई थिंक दैट इज कंपल्सन, राइट। बिना यस, FIU के रजिस्ट्रेशन के लाइसेंस मिलता नहीं है, और फिर वो एक्सचेंज ट्रेड नहीं कर पाए। ओके। ट्रेड कर भी लेगा तो वो लीगैलिटी से नहीं कर पाएगा सर। ओके, सो दिस इज वेरी गुड पॉइंट फॉर ऑल द व्यूअर्स गाइस, कि आपको सबसे पहला चीज ध्यान रखना है कि कोई भी ब्रोकर, कोई भी एक्सचेंज से अगर आप काम कर रहे हो, तो आपको सबसे पहला चीज चेक करना है कि वो FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर है या नहीं। सो दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। देन वाली यू शुड ओपन अकाउंट एंड देन गो अहेड विद फ्यूचर ऑप्शन जो भी आप करना चाह रहे हो। बिल्कुल। वेरी गुड। और आए दिनों में अगर देखा गया है ना, तो इंडिया हैज बिकम द बिगेस्ट अडॉप्टर ऑफ क्रिप्टो। मतलब बहुत ज्यादा लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड ऑल। तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे, क्यों क्रिप्टो में लोग शिफ्ट हो रहे हैं। सर देखिए, मतलब हर इंसान को, एक तो मुझे ऐसा लगता है डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपने कैपिटल को। हम्म। इंडिया जो एक कंट्री रही है, सबसे ज्यादा जानी मानी जाती है कि गोल्ड के सबसे ज्यादा रिजर्व्स आज भी हमारे हाउस होल्ड वाइफ्स के पास हैं। राइट। हम्म। सो इंडिया इज ऑलवेज अ कंट्री जिसने कमोडिटीज की तरफ या फिर नए जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको समझा है, और इनकी तरफ थोड़ा सा जो है इनका इंटरेस्ट गया है सारे इंडियंस का। अब इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर एक 2 से 3 चीजें हुई जिसकी वजह से क्रिप्टो पे बहुत ज्यादा अडॉप्शन इंडिया का बढ़ा। पहला, एक तो क्रिप्टो का जो हर 4 साल का लोगों ने बिटकॉइन हाफिंग देखा,
कि यार ये हम्म बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, इसका यूज केस है, ग्लोबली यूज हो रहा है, ट्रांजैक्शन के लिए बेटर है, तो वहां हम्म पर अच्छा यूज केस बन गया। सेकेंडली जो मुझे देखने को लगता है, इंडियन मार्केट्स में जब लोग ट्रेड कर रहे थे, तो थोड़ा सा जो लास्ट ईयर जो जेन स्ट्रीट वाला मैनिपुलेशन वाला चीज आया, उसके बाद फिर सेबी के इतने सारे गाइडलाइंस आए पिछले एक साल के अंदर, इससे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इन्वेस्टर्स का और ट्रेडर्स का थोड़ा थोड़ा कम हुआ, और वो लोग दूसरी अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए बाहर निकले। और हम्म अगर मैं इंडियन मार्केट्स के अलावा बताऊं, इंडियन मार्केट्स में एनएससी बीएससी और एमसीएक्स के अलावा सिर्फ हम्म हमारे पास क्रिप्टो एक ऐसी चीज है जो लीगलाइज है, तो लोग हम्म धीरे धीरे वहां की तरफ शिफ्ट करना गए। थर्ड, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी कंपनीज है जो क्रिप्टो में अब काम कर रही हैं, वो भी बहुत सारी चीज अब लोगों के लिए ऐसा लेकर जा रही हैं जिनके लिए उनके लिए इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग काफी हद तक आसान हो गया है मार्केट में। तो ये तीन हम्म से चार फैक्टर्स लगते हैं जिसकी वजह से इंडिया एक बहुत ग्लोबल अडॉप्टर बना है क्रिप्टो के बारे में। यस, और एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि पहले क्या था, देखो चार एसेट क्लास आई थिंक ब्रॉड लेवल पे था। एक था रियल एस्टेट, दूसरा था गोल्ड, तीसरा था आपका इक्विटी, एंड देन डेट, राइट। अभी ये यस। फाइव फिफ्थ वाला अभी अभी इमर्ज हुआ है, विच इज लाइक ए क्रिप्टो। बिकॉज यस। यहाँ पे जैसा देख रहे हैं कि रिटर्न इज वेरी वेरी हाई, तो कभी यस। कभी ये चारों एसेट ने भी अगर रिटर्न नहीं दिया तो ये अकेला आपको कंपनसेट कर सकता है, राइट। बिल्कुल तो बिल्कुल, वेरी हाई दैट्स अ वेरी पोटेंशियल, गुड दैट पॉइंट। इज व्हाई पीपल आर मूविंग इनटू इट। यस। यस। गुड। तो एक और क्वेश्चन आता है नाउ क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में, राइट। तो अगर आप क्रिप्टो में डेरिवेटिव में मार्केट में ट्रेड करते हो, लाइक फ्यूचर ऑप्शंस करते हो, तो क्रिप्टो ट्रेडिंग और इंडियन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग दोनों में क्या डिफरेंस सर दो बड़े डिफरेंस तो यही आ जाते हैं। पहला तो कि क्रिप्टो मार्केट 24x7 है, आपका 24 घंटे खुला है। तो है? आपको ऐसा नहीं है कि आपके गैप अप गैप आउट गैप डाउन वाले रिस्क खत्म हो जाते हैं। इंडियन मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आ रहा था, आपने पोजीशन बनाई, अगले दिन मार्केट 2% 4% गैप अप खुल गया, अब आप या तो एडजस्टमेंट्स की तरफ जाते हैं या फिर आप हम्म स्टॉप लॉस आपका बहुत हैवी हो जाता है। क्रिप्टो के हम्म अंदर ये है कि अगर आप ये वाली चीज थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा प्लान आउट करके चल रहे हैं, तो स्पेशली फ्यूचर्स के अंदर, जैसे हम लोग थोड़ा फ्यूचर्स के एक्सपर्ट रहते हैं, फ्यूचर्स में थोड़ा ज्यादा ट्रेड करते हैं, तो फ्यूचर्स में ये है कि आपका स्टॉप लॉस लेकर ही जाएगा मार्केट। ऐसा नहीं हम्म होगा कि गैप डाउन गैप अप हो गया तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो एक हम्म कंट्रोल्ड रिस्क एनवायरनमेंट बन जाता है क्रिप्टो के अंदर। हम्म दूसरी चीज क्या है, वॉलेटिलिटी ज्यादा है क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर। तो वॉलेटिलिटी ज्यादा में क्या होता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज पूरे दिन भर में मिलती है। अब हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, सर किस टाइम पे ट्रेड करें। अब हाँ, हम्म टाइम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे थोड़ी बेटर वॉलेटिलिटी है, बट हम्म ओवरऑल अगर पूरे दिन में भी वो 2 घंटे डिसिप्लिन के साथ अपने निकाल लें किसी भी हम्म समय पर, तो भी वो एक अच्छे डिसिप्लिन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो हम्म लोगों का ये हो जाता है कि यार 24/7 मार्केट्स खुले हुए हैं, वॉलेटिलिटी अच्छी है, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं, टॉप वॉल्यूम कॉइन्स की वॉल्यूम अप टू $60 बिलियन तक का वॉल्यूम चला जाता है 24 आवर्स का। तो ये हम्म सारे फैक्टर्स कंबाइन होकर इसको एक अच्छा ट्रेडिंग एनवायरनमेंट दे देते हैं कंपेयर टू इंडियन स्टॉक मार्केट्स। और आई थिंक इसमें जो वॉल्यूम भी स्पाइक होता है यूजुअली इवनिंग टाइम में होता है, राइट। तो लोग जो जॉब में हैं, जो बिजनेसमैन हैं, शाम में घर पे आए तो एक दो घंटा इसमें भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं और इससे भी कुछ पैसा अर्न करने का ट्राई कर सकते हैं। एग्जैक्टली सर, उसी एग्जैक्टली। समय एग्जैक्ट वॉल्यूम ज़्यादा होता है, राइट। ग्रेट। दूसरी चीज, इसमें कैपिटल का भी कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर एक निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड करना चाहे तो आई डोंट थिंक, अगर ऑप्शन सेलिंग की जर्नी को स्टार्ट करना चाहेगा तो मिनिमम 1 लाख से कम में तो कुछ होना जाना है नहीं, राइट। बिल्कुल। कम से कम 2 लाख 3 लाख 4 लाख रहेगा तो स्टार्ट कर पाएगा, एक अच्छा डिसेंट आरओआई जनरेट कर पाएगा। बट हम्म। यहाँ पे एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि पीपल आर एबल टू स्टार्ट विथ 500 ऑल्सो, राइट। हाँ, तो इवन कुछ बैरियर टू ब्रोकर एंट्री तो, छुटा है। करेक्ट, तो यस। कुछ ब्रोकर तो 500 200 से भी स्टार्ट करने के लिए देते हैं बिकॉज ऑफ लेवरेज, राइट। तो बिल्कुल। लेवरेज पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। बट यस। उसके पहले मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि बहुत सारा मिसकंसेप्शन भी हो रहा है क्रिप्टो में। एक तो लीगलिटी को लेके, दूसरा लिक्विडिटी को लेके, सेफ्टी को लेके। लोगों को लगता है कि पैसा जो हम डाल रहे हैं वो सेफ है कि नहीं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या। तो ये सब बारे में क्या करना चाहेंगे आप? जो लोग बिगनर हैं वो काफी थोड़ा सा डरे हुए होते हैं, उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? तो सर मतलब हम लोग जितने अपने स्टूडेंट्स भी हैं उनको भी यही चीज सजेस्ट करते हैं, आप ट्रेडिंग करो, राइट। आप इन्वेस्टमेंट्स के लिए, अब जैसे इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा जो नोशन आता है, जो आपकी बात है, ये है हम्म यहाँ पे आता है कि जैसे वजीर एक्स जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये हम्म जो है कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स का थोड़ा कम कर देते हैं कि हम्म यार मैं डालूंगा एक्सचेंज चला गया। तो यहाँ पे 1 से 2 पॉइंट ये आते हैं। एक तो हम्म डाइवर्सिफाई करो, एक ब्रोकर पे मत रहो, 2 से 3 ब्रोकर्स पे अपना कैपिटल डाइवर्सिफाई करके रखो। सेकंड, थोड़ा हम्म सा ट्रेडिंग की तरफ थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दो कि आप अपना हम्म कैपिटल ले जा रहे हो, कैपिटल को ट्रेड करके मंथली स्ट्रैटेजीज या बाय मंथली स्ट्रैटेजीज में आप लेकर वापस आ जा रहे हो, रादर देन आप जो है उसको एक 10 साल के व्यू में देख रहे हो। सबसे ज्यादा जो लोग फंस रहे हैं आज की डेट में, वो इसीलिए फंस रहे हैं कि यार चलो मैं एक मीम कॉइन या फिर एक छोटा सा कॉइन 1 रुपए का ले लेता हूँ और इसमें मैं जो है अपना 1 लाख 2 लाख रुपए डाल देता हूँ, अगर चल गया तो मेरे को हम्म करोड़ों रुपए बन जाएंगे। तो
तो ये जो हम्म, क्विक मनी का एक जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है मार्केट्स के अंदर, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। अगर आप डिसिप्लिन तरीके से एफआईयू रजिस्टर्ड ब्रोकर्स में अपने हम्म, ब्रोकर्स को डाइवर्सिफाई करते हुए अपना कैपिटल डाल के ट्रेडिंग करेंगे, तो मेरे हम्म, हिसाब से रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है और सेफ्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। रही बात ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, ब्लॉकचेन अपने आप में 256 बिट एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी है। हम्म, मतलब हर एक डिजिट 256 डिजिट का एक लॉक है, और एक जगह पर एक डिजिट में 10 डिजिट्स आ सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ABCD अप टू Z। तो हम्म, लगभग 36 कॉम्बिनेशन ऑन वन प्लेस फॉर 256 स्पेस। तो इट हम्म, इज वेरी डिफिकल्ट। इसको बोला जाता है सर, हमारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक हम्म, एटम ढूंढने जितना आप ओके। है पावर चाहिए, तब जाके आप इसको क्रैक कर पाओगे। अब ये है कि क्वांटम कंप्यूटिंग की, जैसे एक बंदा है जो इथीरियम का फाउंडर है आपका, हम्म, तो उसने अभी जो है एक स्टेटमेंट दिया था कि अब सारे के सारे क्रिप्टोज को क्वांटम प्रूफ बनना पड़ेगा। तो ये ओके। जो टेक्नोलॉजी है ये धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, अपने आप को इवॉल्व करेगी, जो भी आगे खतरे होंगे। बट आज की डेट में ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इसको क्रैक करना। क्वांटम हम्म, कंप्यूटर्स क्रैक कर सकते हैं, बट जब तक वो वहां तक पहुंचेंगे तब तक हमारी क्रिप्टो अडॉप्ट कर चुकी होगी नए क्वांटम प्रूफ कॉइन्स की तरफ पे। तो हम लोगों ओके। को बस फोकस करके टॉप 5 और टॉप 10 जो वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं जहां पर, उन कॉइन्स पे फोकस करके हम ट्रेड करेंगे, तो अपने आप को बहुत अच्छे सेफ्टी प्रिकॉशन में लेकर जा सकते हैं। सो बेसिकली सेफ्टी का एज ए ब्लॉकचेन पे कोई इशू नहीं है। सेफ्टी का इशू आता है अगर कोई ब्रोकर कुछ मिस गाइडेंस कर रहा है, तभी कुछ हो सकता है। जैसे एक वजीरेक्स का केस आया था, उससे लोग काफी डरे हुए हैं। दैट इज वाई पीपल आर रिलक्टेंट टू लाइक कम टू क्रिप्टो। बट आई बिल्कुल थिंक वैसे केसेस तो हर एक एरिया में होता है। इट कैन हैपन इन स्टॉक मार्केट ऑल्सो, एनी एरिया में हो सकता है, राइट। एंड रिसेंट एक हैकिंग का भी केस आ गया था, आई थिंक कॉइन डिसेक्स का, तो उसकी वजह से भी लोगों का सेंटिमेंट थोड़ा डाउन हुआ था। बट आई थिंक राइट। दैट प्रॉब्लम ऑल्सो गॉट सॉल्व इमीजिएटली। वो तो अगले दिन ही सॉल्व हो गया था, और उसमें तो किसी का कोई नुकसान हुआ नहीं। इनफैक्ट बिल्कुल सारे का पैसा सेफ ही था, लोग सेफली विड्रॉल और डिपॉजिट भी कर पा रहे थे। ओके। बिल्कुल। तो अर्चित जी, अगर कोई अभी जर्नी स्टार्ट करना चाहेगा तो क्या ऑप्शन है? यानी बिगनर, जो बिगनर करना चाहेगा, उनके लिए कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और कैसे स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, जितने भी बिगनर्स हैं उन लोगों से यही है कि आप जो है जब स्टार्ट कर रहे हैं, कम कैपिटल लेकर आइए, पहले चीजों को समझिए, पहले हम्म, थोड़ा लर्निंग पे थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, उसके बाद फिर अर्निंग की तरफ जाइए। मार्केट थोड़े से अलग हैं। आप जो इंडियन मार्केट्स में कर रहे हैं, जो आपने हैबिट्स बना ली हैं अपनी, उन हैबिट्स को थोड़ा सा ब्रेक करके थोड़ी नई हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेगी। तो आपको हम्म, थोड़ा सा लर्निंग की सबसे पहले जरूरत है, थोड़ा सीखिए। हमारी जैसी ये जो सीरीज चल रही है, इसमें हम काफी सारी चीजें बताएंगे आपको, हम्म, काफी सारे लिंक्स मिल जाएंगे इसी डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, वहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा छोटे कैपिटल को लेकर आइए, 5 10 15 20 हजार रुपए, उससे ट्रेड कीजिए। 1 2 महीना 3 महीना 4 महीने में कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए, फिर अपना कैपिटल स्केल करते चले जाइए। एकदम से आप ये सोचे कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, चलो घर बार बेच के आ जाता हूं मैं यहाँ पे, वो सब हम्म, चीजें नहीं करनी है। थोड़ा लोगों को लालच आ जाता है कि चलो 5,000 लगाया तो हमारा 5,000 से 7,000 बन गया, तो क्यों ना हम 5 लाख लगाएं और 7 लाख कर ले, राइट। वो चीज को थोड़ा सा जो इम्पल्सिव आता है ना, उसको हटाना पड़ेगा, आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। बिकॉज बिल्कुल यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत बहुत हाई है, राइट। एक दिन में 10% ऊपर भी जा सकता है, एक दिन में 10% नीचे भी आ सकता है। और हमने रिसेंट डेज में देखे भी है सिनारियो, जहाँ पे सीधा 20% का डाउनफॉल भी देखने को मिला विद इन 3 आवर्स 4 आवर्स, राइट। बिल्कुल सो बिल्कुल डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है अगर सही गाइडेंस से नहीं किया जाए। तो जब बिल्कुल इंडियन मार्केट में लोग गाइडेंस के साथ करते हैं, तो यहाँ तो बिल्कुल गाइडेंस के साथ जाना ही चाहिए, और तभी बिल्कुल। आप आगे सीख सकते हो और इसको एक लॉन्ग टर्म करियर टाइप से या फिर एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की तरफ देख सकते हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर। एंड दैट इज व्हाट वी हैव कोलेबरेटेड, कि हम लोग एक सीरीज बनाएंगे इस पे और उनको लोगों को सर्कुलेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम नॉलेज पास ऑन करने का ट्राई करेंगे। सो दैट इज द इनिशिएटिव वी हैव टेकन, सो दिस विल डेफिनेटली हैव। सो यस गाइज, यू विल हैव सो मेनी वीडियोज गोइंग फॉरवर्ड। तो अभी तो केवल ये शुरुआत है, एक बेसिक हमने आपको बताने का शुरुआत किया कि क्रिप्टो में क्या कर सकते हैं। ओके, तो एक लास्ट सवाल से मैं पूछना चाहूंगा आपको। सो इंडिया का फ्यूचर क्रिप्टो में क्या देखते हैं आप, और एआई ब्लॉकचेन ये सब नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या होने वाला है? सर मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 5 साल के अंदर क्रिप्टो मार्केट्स भी रेगुलेट होना शुरू हो जाएंगे। यूएस के अंदर बिल्स पास हो गए हैं, तो वो भी ट्रिकल डाउन करके इंडिया की तरफ आएंगे वो सब। सो हमें रेगुलेशंस और अच्छे देखने को मिलेंगे क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, एआई के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर। मतलब पूरा का पूरा गेम यही है, टेक्नोलॉजी इज फ्यूचर। अब हम्म, आपको टेक्नोलॉजी कंप्लायंट होना ही पड़ेगा।
अगर आप जो है थोड़ा बेटर पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर आप जो है बेटर जॉब भी करना चाहते हैं, आप जिस भी फील्ड में हैं, अगर अपने आप को आपको अपग्रेड करना है, तो यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। चाहे आप एआई का हेल्प लें, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे, बहुत सारी कंपनीज आएंगी, बहुत सारे लोग आएंगे जो आप सपोर्ट बहुत करेंगे। मार्केट में बहुत बड़ा गैप है आज की डेट में। इंडिया हम्म। भले ही सबसे बड़ा अडॉप्टर है, बट हम्म। कहीं ना कहीं लोगों के मन में अभी भी बहुत ज्यादा डर है इस चीज को लेकर। ये 5 साल के अंदर सर मैं ये देखता हूँ इंडिया के अंदर कि ये डर कम होगा, और भी बढ़िया कंपनीज इमर्ज होंगी, लोग अपने आप को अपग्रेड करेंगे यूजिंग दीज न्यू टेक। वेरी गुड। तो अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो काफी स्कोप है क्रिप्टो में। दिस इज द राइट टाइम टू एंटर, और जो लोग अभी एंटर करेंगे दे विल कॉल एज अर्ली अडॉप्टर, और उनको काफी अच्छा मौका मिलने वाला है पैसे बनाने का। और बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट में भी पैसा बना सकते हो, आप फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हो, ऑप्शंस ट्रेडिंग भी कर सकते हो। सो गाइज, दोज हु वांट टू लर्न फ्यूचर एंड ऑप्शंस और स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए लिंक भी रहेगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप अकाउंट खोल के स्टार्ट भी करना चाहते हो, बट मेक श्योर कि छोटे छोटे कैपिटल से आप स्टार्ट कीजिए, देन ओनली यू कैन गो स्लो। एंड दिस वीडियो वाज जस्ट अ टीजर वीडियो, आई कैन से कि हमने स्टार्ट किया है। यू गाइस कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स कि कौन से टॉपिक ऑफ क्रिप्टो यू वांट टू नो, तो हम उस टॉपिक पे भी सीरीज में इंक्लूड करने का ट्राई करेंगे। सो वेरी सून यू विल सी सम अदर वीडियो ऑल्सो। थैंक यू सो मच। एंड एनी थिंग यू वॉन्ट टू से अर्चित? थैंक यू सो मच। सब लोग वीडियो देखो, जल्दी जल्दी कमेंट्स करो, एंड बताओ हम लोगों को और क्या चीज़ आप लोगों को चाहिए सर। एंड मैंने ये इनिशिएटिव लिया है दैट हम लोग क्रिप्टो एजुकेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर इंडिया में लेकर जाएंगे। या, सो डेफिनेटली गाइज, यू आर गोइंग टू लर्न ए लॉट, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। दिस इज जस्ट द बिगनिंग। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून। थैंक यू।